मैं प्राचार्य मनोज कुमार, सिद्धनाथ सर टीचिंग सेंटर। बहुत लोगों को डिमांड हुई कि आप सर संस्कृत पढ़ाइए। आज मैं संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो देखें, संस्कृत को हम लोग देव भाषा कहते हैं या देववाणी है। देववाणी संस्कृतम, देववाणी संस्कृत है। अब संस्कृत पढ़ने से पहले संस्कार को जानना है और सबसे पहले मुझे देवताओं का नमन करना है। क्या आपको नमन करने आता है? आज बृहस्पतिवार दिन है, नमन करके बता दीजिए ना। हाँ, आप बता देंगे, लेकिन मैं बताता हूँ किस तरह से हमें नमन करना है। तो सुने। शांताकारणं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागमयं नमो विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथम। तो अब चले, यह हम लोग सिमरन कर लिए हैं भगवान विष्णु का। बृहस्पतिवार दिन है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, सरस्वती माँ भी आ गए। अब देखिए, अब देववाणी की ओर हम लोग चल रहे हैं। देववाणी संस्कृत है। संस्कृत का सबसे सुंदर चीज आता है, वह वर्ण आता है। वर्ण से ही सारे चीज बनते हैं। ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता है। अब देखिए, वर्ण दो तरह का होता है। पहला को स्वर वर्ण कहते हैं और दूसरा को व्यंजन वर्ण कहते हैं ना। पहला को स्वर वर्ण कहते हैं और दूसरा को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जानते हैं आप लोग। अब देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर मूल ध्वनि जो बिना किसी ध्वनि के सहयोग से बनता है, स्वर कहलाता है। संस्कृत में किसे कैसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, है ना छोटा। संस्कृत ध्वनि बहुत अच्छी ध्वनि है, लेकिन अच्छी तरह से पढ़िए था। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो अपने आप बनता है, जो स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 13 होती है। हिंदी में 11 बताया गया, इसकी संख्या 13 होती है। स्वर वर्णों को अच कहते हैं। स्वर वर्ण को अच कहते हैं। स्वरा नाम मात्रा, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा भी 13 होती है, इसकी संख्या 13 होती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन शेष सभी की मात्रा होते रहो मात्रा। देखिए, आप पढ़े होंगे या ना भी पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षौकार, दीर्घौकार, ऋकार, एककार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु। ये आपको 5वां से लेकर के 12 तक की पढ़ाई है। ये सब लोग नहीं बता पाएंगे। आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षौकार, दीर्घौकार, ऋकार, एककार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु। देखिए, सबका मात्रा दिया हुआ है। देखिए, यहाँ आकार ऐसे होता है, हर्षकार ऐसे होता है, दीर्घईकार ऐसे होता है, हर्षौकार होता है, दीर्घौकार होता है, ऋकार, एककार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु। रट जाइए, एकदम आ जाएगा। यह रट जाने पर मात्रा आ जाएगा, और जब मात्रा आपको आ जाएगा तो आपको बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। का लिखे हैं, का आपका व्यंजन वर्ण है और इसमें आ मात्रा लगा हुआ है, तब हो गया का। आपको वर्ण भेद में भी काम देगा।
वर्ण भेद करने में भी काम देगा, जो मैट्रिक क्लास में एक मैट्रिक परीक्षा में जरूर आता है। तो इसे पढ़ें और पढ़ करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें